और डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत को 38 दिन गुजर गए। प्रदर्शनकारी डॉक्टर आज भी इंसाफ की आस में सड़कों पर बैठे। इंसाफ की लड़ाई लंबी होती जा रही है। ममता हाथ जोड़कर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि ये गिरफ्तारियां बहुत ही अहम है। सीबीआई को इनकी 17 सितंबर तक रिमांड मिल गई है ताकि हत्याकांड और हैवानियत के सारे तार जोड़े जा सके। सवाल है कि क्या प्रिंसिपल और पुलिस सबके सब मिले हुए थे? क्या डॉक्टर बेटी के हत्याकांड की गुत्थी जल्द सुलझ जाएगी? क्या प्रदर्शन कर रहे इन डॉक्टरों को नई आशा की किरण दिखी है? दरअसल कोलकाता के हैवानियत कांड को करीब 38 दिन बीत गए, लेकिन अब भी कोलकाता में जूनियर डॉक्टर इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इंसाफ की मांग छुट्टी वाले दिन यानी संडे को भी जारी है, क्योंकि आज आंदोलन कर रहे डॉक्टर मानते हैं कि बंगाल की ममता सरकार गंभीर नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूशनल मॉडल है और संदीप घोष और ताला थाना का ओसी जो गिरफ्तार हुआ है ये उसको साबित करता है। जो प्रोटेस्ट है इसका 36 दिन 37 दिन होने वाला है, तो इतने दिन में भी गवर्नमेंट से कोई ठीक ठाक कोई हम लोग को कुछ मिला नहीं है। हम लोग कल गए थे उनसे मिलने, वो बोले थे आके कि वो मिलना चाहते हैं, हम लोग गए थे मिलने, लेकिन वहाँ से हम लोगों को फिर से भेज दिया गया है। लेकिन आंदोलनकारी डॉक्टर अब सीबीआई द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद कुछ हद तक संतुष्ट दिख रहे हैं। अभिजीत मंडल, जो कि ताला पुलिस स्टेशन का एसएचओ है, और आरजीकर कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, अब दोनों ही सीबीआई की गिरफ्त में हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। दावा किया गया है कि जिस तरह से इस पूरी घटना में एफआईआर देर से दर्ज किया गया है, जिस तरह से सीन ऑफ क्राइम को कॉर्डन नहीं किया गया था, जिस तरह से बहुत सारे लोगों को उसके अंदर घुसने दिया गया था और जिसकी वजह से बहुत सारा वाइटल एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इस पूरी घटना के पीछे बहुत बड़ा कोई लार्जर कंस्पिरेसी रह सकता है। अब तक हैवानियत के केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 3 लोग सीबीआई की गिरफ्त में आ चुके हैं। ऐसे में अब 2 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले की गुत्थी सुलझने में ज्यादा मदद मिलेगी। आपको याद दिला दें कि पूर्व प्रिंसिपल घोष ने घटना के अगले दिन ही रिनोवेशन का ऑर्डर दिया था, जहां ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को मिला था। बहुत सारी जो अभी तक जो जानकारी है जिसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी घटना को सामने लाने के लिए उन दोनों को आमने सामने बिठा के इंट्रोगेशन करना बहुत जरूरी है। तो सीबीआई की तरफ से 3 दिन के लिए इन दोनों को कस्टडी में लेने के लिए प्रयास दिया गया था। कोर्ट ने 17 सितंबर तक दोनों को सीबीआई कस्टडी का ऑर्डर दिया है। ममता बनर्जी हाथ जोड़कर ट्रेनी डॉक्टरों को मनाने के लिए अपने निवास स्थान के बाहर लगातार कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर साफ कर चुके हैं कि पहले न्याय हो तभी ममता के साथ चाय पिएंगे। यानी ममता की ट्रेनी डॉक्टरों को मनाने की कोशिश अब तक नाकाम है। ये सभी लोग मीटिंग की रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट की मांग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ममता दीदी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। छल कपट के साथ अगर कोई ये सोचे कि हम समस्या की समाधान करेंगे, ममता बनर्जी की स्थिति की हथकंडे कल जो कर रही थी उससे हम लोग बखूबी परिचित है, जानकारी हमें है। तो दूसरी ओर जब से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने इस्तीफे की बात की है, तब से बीजेपी ममता दीदी पर और ज्यादा हमलावर है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज में अब तो सीधी बात सामने आ रही है कि उनकी सरकार ने जांच को रोकने की पूरी कोशिश की। थानेदार तक को सस्पेंड किया गया जिसने एफआईआर में लेट किया। डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। आपको एक अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। मुद्दा सवाल वही है कि आखिर काम पर नहीं लौटे डॉक्टरों के इंसाफ की मांग कब और कैसे पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।